ना आप कुछ है ना मैं कुछ हूं। पूजा करनी है तो सर्वेश्वर भगवान की करो, अपने आराध्य अपने ईश्वर की करो। जीवों में अटके रह जाओगे तो भगवान से दूर चले जाओगे। जीवों में नहीं, जिसने जीव का निर्माण किया है उसमें जाकर अटको तो कल्याण हो। सीधा मार्ग बताता हूं, सीधा मार्ग सुनना है, समझना है और चलना है तो कल्याण हो। मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूं, स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा, रेडी तो आपको रहना पड़ेगा, जीवन में अप्लाई तो आपको करना पड़ेगा। साधु जो किसी का दुख न देख सके, असाधु जो किसी का सुख न देख सके। नाउ यू थिंक कि आप कौन है? अगर आप असाधु हैं, अगर आप दुष्ट हैं तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, बिकॉज नाउ यू हैव टाइम। अभी तुम पे समय है, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा फिर नहीं रहेगा। इसलिए अभी से ट्राई करो। यू स्टार्ट जस्ट नाउ, अभी से। जो पल मैंने कहा उसी पल से शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सुधरना ही मानव की प्रतिक्रिया है। तुम एक एक पल सुधरने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। बुराई तो हम सब में है, लेकिन एक एक बुराई को एक एक दिन में त्यागते जाएं तो धीरे धीरे कल्याण के रास्ते पर निकल जाएंगे। देवर्षि नारद ने देखा स्त्री रो रही है तो देवर्षि से देखा नहीं गया। देवर्षि को लगा कि मुझे इससे मिलना चाहिए और इसके दुख को समझना चाहिए और उसके दुख को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरे क्षण याद आया, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं, अकेली स्त्री के मध्य पास जाना ठीक नहीं। ये सोचकर देवर्षि नारद एक और बात सोची। नारद जी ने, इस संसार में सब जीवों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कहीं होता जन्म, कहीं होता मरण, कहीं होता जन्म, कहीं होता मरण, लगा रहता सदा ही ये आवागमन। ऐसे झगड़ों से फकीरा तुम्हें क्या पड़ी, हरि भजने में अपनी लगा लो लगन। संसार में कर्म के हिसाब से आना होता है और कर्म के हिसाब से ही हमको एक दिन जाना हो। ये वो अकाट्य प्रतिक्रिया है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। और इस प्रतिक्रिया में वही लोग सफल होते हैं जो सत्य को जानते हैं। मरना अच्छा होना चाहिए। जब तुम मरो तो तेरे चेहरे पे स्माइल हो। जब भी कोई किसी को मरते हुए देखो ना, उसके चेहरे पे स्माइल हो ना, समझना स्वर्ग गया है। क्यों भाई, ये क्या कंडीशन है स्वर्ग जाने की? बोले सीधी सी बात है, पापी आदमी मरने से डरता है, पुण्यात्मा नहीं। उसे तो पता है कि अपना तो रजिस्ट्रेशन हो गया। पापी तो मरना ही नहीं चाहता। वो तो कहता महाराज अभी मत मारियो, नाती की शादी बाकी है। और नाती की शादी वाले दिन ही लुढ़क गया तो शादी भी खराब करेगा, इससे पहले चल।